हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है इसमें हमसे, यदि ए यानी कि ए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है 5 6 2 1 7 1 3 7 9, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। अब बच्चों, ये वाली टर्म्स मैंने बताया था आपको रो होती हैं और ये वाली टर्म कॉलम होती है ना। तो इसके अंदर 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं, तो ये 3/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें कहा था यदि ए आव्यूह गिवन है तो ए का परिव्रत आव्यूह ज्ञात कीजिए। यानी कि ए का परिव्रत का मतलब क्या होता है बच्चों? ट्रांसपोज। क्या होता है? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है उल्टा, है ना। यानी कि आप इसमें क्या करेंगे, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, ठीक है, या फिर कॉलम को कन्वर्ट किया जा सकता है रो में। वही क्या होता है? ट्रांसपोज, यानी कि परिव्रत। क्या होता है परिव्रत? रो को जब कॉलम में चेंज कर देते हैं या फिर कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको 2/2 का मैट्रिक्स एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, क्योंकि इसके अंदर 2 रो हैं और 2 कॉलम है, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे आप, इसका परिव्रत आपको ज्ञात करना है। तो ये जो रो है 1 2 है ना, मैंने बताया था आपको ये वाली रो होती है, तो 1 2 रो है, तो जब आप इसे कॉलम में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऐसे, क्योंकि जो लेटी हुई होती है वो रो होती है। जब आप लेटी हुई को कन्वर्ट करेंगे खड़े हुए में तो ऐसे लिखेंगे 1 2। ऐसी 3 4 को जब आप रो में कॉलम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे? 3 4। ठीक है, यानी कि ए का ट्रांसपोज आएगा 1 3 2 4। अब ए के ट्रांसपोज को ए डैश से या फिर ए टी से डिनोट करते हैं। टी का मतलब होता है स्टूडेंट्स ट्रांसपोज। ए टी से या फिर ए डैश से इसको डिनोट किया जाता है। तो क्वेश्चन में हमसे यही कहा था कि ए एक मैट्रिक्स गिवन है और इसका हमें परिव्रत आव्यूह फाइंड करना है। तो ए का जब परिव्रत आव्यूह फाइंड करेंगे तो इसको किससे डिनोट करते हैं? ए डैश से। तो ए डैश लिखेंगे, और ये जो रो है 5 6 2, आप इसको कॉलम में चेंज करेंगे तो ये लेटी हुई है, खड़ी हुई में आप चेंज करेंगे तो लिखेंगे 5 6 2, है ना। 1 7 1 को आप चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 7 1। ऐसी 3 7 9 को आप लिखेंगे 3 7 9। ठीक है, तो ये हो गया इसका परिव्रत आव्यूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, जिसमें हमसे कहा है दिखाइए, यानी कि हमें शो करना है कि ए बी का डैश। डैश का मतलब मैंने अभी आपको बताया है परिव्रत, यानी कि ए बी 2 मैट्रिक्स हैं ए और बी, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके उसका परिव्रत करना है, और वो किसके बराबर आना चाहिए? बी का परिव्रत, और ए का परिव्रत करने के बाद इनकी मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। ये हमें शो करना है। इसमें हमें गिवन है यदि ए 2 5 3 1 मैट्रिक्स गिवन है और बी 5 7 2 0, यानी कि इसमें 2 रो हैं 2 कॉलम हैं, तो ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए ए बी फाइंड कर लेते हैं। ए बी फाइंड करने के लिए पहले आप ए लिखेंगे, तो ए कितना है इसमें? 2 5 3 1। फिर आप इसमें बी लिखेंगे, बी कितना है? 5 2 7 0। अब आपको इनकी मल्टीप्लाई करनी है। इनकी मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले वीडियो में करके दिखाई है, एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई आपको फर्स्ट कॉलम में करनी है, और मल्टीप्लाई कैसे की जाती है? फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 5 10 प्लस 5 2 10। नेक्स्ट पे आते हैं, फर्स्ट रो की आपको सेकंड कॉलम में करनी है, सेम प्रोसीजर करना है फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट में, यानी कि 2 की 7 में तो 14 हो जाएगा, 5 की 0 में 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं 3 1 की मल्टीप्लाई आपको 5 2 में करनी है, यानी कि आप सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम में करनी है। तो कैसे करेंगे? 3 5 15, सेकंड एलिमेंट की सेकंड में 1 2 2, सेम। नेक्स्ट
सेकेंड रो की मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में करनी है, तो 3 7 जा 21 हो जाएंगे और 1 की 0 में 0। तो बच्चों 10 and 10 20 हो जाएंगे, इट्स 14 एंड ये 17 एंड ये 21, यानी कि ए भी आपके पास आ गया है 20 14 17 एंड 21। लेकिन आपको ए बी का डैश फाइंड करना था, ए बी का परिव्रत। तो ए बी का परिव्रत के लिए आप ए बी का डैश करेंगे। परिव्रत कैसे करते हैं अभी मैंने आपको बताया था, रो को आप चेंज करेंगे कॉलम में, ठीक है। रो को किस में चेंज करेंगे आप, कॉलम में। तो 20 14 को क्या लिखेंगे, 20 14, ठीक है। 17 21 को क्या लिखेंगे, 17 21। इस रो को कॉलम में बनाएंगे तो सीधा खड़ा करके लिखेंगे 20 14। इस रो को कॉलम बनाएंगे तो 17 21, ठीक है। अब क्योंकि हमने ए बी डैश तो फाइंड कर लिया है, अब हमें बी डैश और ए डैश फाइंड करना है। उसके लिए बी हमें मैट्रिक्स गिवन है, इसका परिव्रत करेंगे। ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका परिव्रत करेंगे और फिर दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। अब स्टूडेंट बी का डैश आपको फाइंड करना है परिव्रत, तो बी डैश रो को कॉलम करेंगे चेंज में, यानी कि रो को जब कॉलम में चेंज करेंगे तो 5 7 को क्या लिखेंगे, 5 7, 2 0 को लिखेंगे 2 0। ऐसे ही ए को चेंज करेंगे, ए डैश 2 5 कॉलम बन जाएगा, 3 1 रो कॉलम बन जाएगी, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। बी डैश ए डैश फाइंड करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो स्टूडेंट अगर बी डैश पहले लिखा है तो पहले बी डैश की ही मैट्रिक्स को लिखा जाएगा, उसके बाद ए डैश की मैट्रिक्स को लिखा जाएगा। चलिए अब इनकी मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करनी है, और कैसे करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से। तो 5 2 जा 10 हो जाएंगे, सिमिलर 2 5 जा 10 हो जाएंगे, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, ठीक है। 7 2 जा 14 प्लस 0 की 5 में करेंगे 0, 7 3 जा 21 प्लस 0 की 1 में 0। तो ये हो जाएगा 20 14 17 21, यानी कि बी डैश ए डैश आपके पास आया है 20 17 14 21। और अभी हमने फाइंड जो किया था ए बी का होल डैश, वो भी कितना आया था, 20 17 14 21, यानी कि ये वाली टर्म, ये वाली जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो इस वाली मैट्रिक्स के इक्वल है। इट मीन्स ए बी का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, बी डैश ए डैश की, और यही हमें शो करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि ए आपको 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है और बी भी आपको 3/3 की मैट्रिक्स गिवन है, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो इसलिए 3/3 की मैट्रिक्स हो गई। इसमें हमें शो करना है ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी कि अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में 2/2 की मैट्रिक्स में सॉल्व किया था। 2/2 की मैट्रिक्स में हमने सॉल्व किया था ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश के। अब हम 3/3 की मैट्रिक्स में सॉल्व करेंगे कि ए बी डैश इक्वल होता है बी डैश ए डैश के। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले ए बी, है ना। तो बच्चों ए सबसे पहले लिखेंगे 1 -1 0 2 1 3 4 1 8, ये मैट्रिक्स हमें गिवन है। उसके बाद बी लिखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है जब फर्स्ट में जो मैट्रिक्स गिवन है वो लिखेंगे, सेकंड में जो मैट्रिक्स गिवन है वो सेकंड में लिखेंगे, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में करनी है और सेम प्रोसीजर फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट एलिमेंट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड एलिमेंट से एंड थर्ड एलिमेंट की थर्ड एलिमेंट से। तो 1 की मल्टीप्लाई आप 4 में करोगे तो कितना हो जाएगा 4। -1 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो -2, 0 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 0। नेक्स्ट देख लेते हैं, जब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई अब आपको सेकेंड कॉलम में करनी है तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए -1 की मल्टीप्लाई -3 में करने पे 3 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में करेंगे तो 1 की 0 में करने पे 0 हो जाएगा।
-1 की 1 में करनी है आपको तो ये -1 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यानी कि अब आपको सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करनी है। तो 2 4 ज़ा कितने हो जाएंगे 8, 1 2 ज़ा कितने हो जाएंगे 2, एंड 3 1 ज़ा कितना हो जाएगा 3। ठीक है। सिमिलरली सेकंड रो जो है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करनी है। तो 2 1 ज़ा 2, प्लस 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेकंड रो की अब थर्ड कॉलम में करनी है। तो 2 की 0 में 0, 1 की 1 में 1, और 3 की -1 में -3। ऐसी थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में करनी है। 4 4 ज़ा 16, 1 2 ज़ा 2, 8 1 ज़ा 8। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, प्लस 1 की -3 में करेंगे तो आप -3 आता है ना, मैंने बताया था आपको प्लस माइनस माइनस होते हैं। 8 1 ज़ा 8। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 की 0 में करेंगे आप 0, 1 1 ज़ा 1, एंड 8 की -1 में करेंगे -8। ओके, तो बच्चों प्लस माइनस माइनस होते हैं। ठीक है। 4 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है। 1 + 3 कितना हो जाएगा 4। अब बच्चों 0 + -1 है, क्योंकि ये 0 0 तो नेग्लिजेबल होता है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो सिर्फ कितना बचेगा यहाँ पर -1। ठीक है। 8 और 2 10 और 3 13 हो जाएंगे। -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म तो बची नहीं है, सिर्फ क्या बचेगा यहाँ पर 2। ठीक है। अब 0 + 1 तो 1 ही रहेंगे, और प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 1 में से 3 माइनस करने पे कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। 16 2 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स 18 हो जाएंगे। 18 और 8 कितने होते हैं 26। प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 4 में से आप 3 को माइनस करेंगे 1, और 1 + 8 कितना हो जाएगा 9। अब 0 + 1 1 होते हैं, एंड प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 1 में से जब आप माइनस करेंगे 8 को तो कितना आएगा -7। ओके, यानी कि ए बी आपके पास ये टर्म आ गई है, लेकिन आपको फाइंड करना था ए बी का डैश। ठीक है। तो ए बी का डैश फाइंड करने के लिए आप रो को कन्वर्ट करेंगे कॉलम में। तो ये जो रो है 2 4 1, इसको आप कैसे लिखेंगे वर्टिकली लिखेंगे, क्योंकि ये हॉरिजेंटल है। 13 2 -2 को आप लिखेंगे 13 2 -2, बट वर्टिकली। ऐसे 26 9 -7 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ए बी डैश तो हमारे पास आ गया है, अब हमें फाइंड करना है बी डैश ए डैश। उसके लिए बी जो मैट्रिक्स हमें गिवन है उसका अपोजिट करना है, उसका परिवृत करना है। ए जो मैट्रिक्स गिवन है उसका परिवृत करना है, उसके बाद दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो बी हमें गिवन है 4 2 1 1 -3 1 0 1 -1। ए हमें गिवन है 1 2 4 -1 1 0 3 8। अब आपको बी का परिवृत करना है, तो बी का डैश रो को चेंज करना है कॉलम में। तो 4 1 0 हो जाएगा, 2 -3 1 हो जाएगा, 1 1 -1। सिमिलरली ए डैश हो जाएगा 1 -1 0 2 1 3 4 1 8। ठीक है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई करने के लिए बी डैश को पहले लिखेंगे, ए डैश को बाद में लिखेंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में सिमिलर प्रोसीजर जो अभी हमने किया है, तो 4 1 ज़ा 4 हो जाएंगे। 2 की -1 में करेंगे तो -2, 1 की 0 में करेंगे तो 0। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3 ज़ा 3। ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम में करनी है आपको, तो 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, एंड 1 8 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है। मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के बाद हर डिजिट में प्लस आता है।
ठीक है। 1 माइनस 3 1, यानी कि अब सेकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 1 जा 1, बीच में प्लस आता है, अभी बताया था मैंने। -3 की -1 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हैं, इसलिए 3 1 जा 3 आएगा, ठीक है। 1 की 0 में करेंगे 0 हो जाएगा। अब सेकेंड कॉलम पे आते हैं तो 1 की 2 में करेंगे 2 प्लस -3 की 1 में करनी है तो -3 आएगा। 1 की 3 में कर देंगे तो 3 हो जाएगा। 1 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। -3 की 1 में करनी है, इट मीन्स -3, 1 8 जा 8 हो जाएगा। चलिए अब करते हैं थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में, तो 0 की 1 में करेंगे 0 आएगा। 1 की -1 में कर देंगे तो -1 आएगा। उसी टाइप से -1 की 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 की मल्टीप्लाई 2 में करने पे 0 हो जाएगा। 1 की 1 में करेंगे 1, -1 की 3 में करेंगे तो -3, 0 की 4 में करेंगे तो 0, 1 1 जा 1 एंड -1 की 8 में करेंगे तो -8, ठीक है। अब बच्चों क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 4 से 2 माइनस करोगे आप तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। 8 और 2 10 और 3 13 हो जाएंगे। 16 और 2 18 होते हैं, 18 और 8 26 हो जाएंगे। 1 + 3 4, -3 से +3 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 4 से 3 माइनस करोगे 1 एंड 1 + 8 कितने हो जाएगा, 9, ठीक है। अब ये 0 है और सिर्फ -1 बचा है तो 0 तो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए सिर्फ लिखेंगे -1। प्लस माइनस माइनस होता है तो 1 से -3 को माइनस करने पे कितना आता है स्टूडेंट्स, -2 आता है। 0 + 1 1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होते हैं तो -8, तो 1 में से आप 8 माइनस करोगे कितना आएगा, -7 आएगा। ये आ गया आपके पास B' A'। और आपने जो अभी वैल्यू फाइंड की थी AB का डैश, वो आपके पास आया था 2 13 26 4 2 9 -1 -2 -7, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ गई हैं, तो इसीलिए AB का डैश किसके इक्वल हो जाएगा, B' A' के, और यही आपको शो करना था, तो हैंस प्रूव्ड। बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा है यदि A एक मैट्रिक्स गिवन है आपको, क्योंकि इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम हैं तो इसलिए 3×3 की मैट्रिक्स है, और B आपको गिवन है 3 2 1 0 2 1 3 2 5, ये भी 3×3 की मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 3 रो और 3 कॉलम हैं। तो दिखाइए कि 2AT = 2AT, यानी कि 2A का होल T किसके इक्वल है, 2AT के, ये हमें शो करना है। T का मतलब मैंने आपको अभी बताया था ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का मतलब होता है परिव्रत। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, परिव्रत, ये मैंने अभी आपको बताया था। चलिए तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, 2A का होल T फाइंड करना है, तो उससे पहले आपको 2A फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि A जो मैट्रिक्स आपको गिवन है उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 की, ठीक है। तो 2 को आप बाहर लिखेंगे और 1 0 5 2 -1 3 4 1 0 A मैट्रिक्स को लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगी, ऐसा नहीं है कि 2 की मल्टीप्लाई सिर्फ एक ही रो या कॉलम में होगी, सारे एलिमेंट के अंदर होगी, क्योंकि ये जो 2 है वो पूरी मैट्रिक्स के बाहर है, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई सारे एलिमेंट्स में होगी। तो 2 1 जा 2, 2 की 0 में 0, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 -2, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 2 की 0 में करेंगे तो 0, यानी कि 2A हमारे पास ये आ गया है। 2A मैट्रिक्स ये आ गई है, और अब हमसे कहा था कि 2A की ट्रांसपोज करना है ना। तो 2A का जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो मैंने आपको बताया था ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को कन्वर्ट कर देते हैं कॉलम में या कॉलम को कन्वर्ट करते हैं रो में।
तो ये जो रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करके 2 0 10 लिखेंगे, 4 - 2 6 को 4 - 2 6 लिखेंगे। एंड ये जो रो है थर्ड वाले इसको कॉलम में कन्वर्ट करके वर्टिकल आप लिख देंगे 8 2 0, यानी कि 2a का ट्रांसपोज आपके पास ये आ गया है। सिमिलर आपको अब फाइंड करना है सबसे पहले a का ट्रांसपोज, उसके बाद अब 2 की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, a का ट्रांसपोज, उसके बाद 2 की मल्टीप्लाई करनी है उसमें। तो उसके लिए हम मैट्रिक्स क्या लिखेंगे, a। ठीक है, a हमारे पास है 1 2 4 0 - 1 1 5 3 0। ठीक है, इसका ट्रांसपोज हम करेंगे। ट्रांसपोज मैंने आपको बताया था, रो को कन्वर्ट कर देंगे कॉलम में, तो ये हो जाएगा 1 0 5। रो हॉरिजेंटल होती है उसको हम वर्टिकल लिखते हैं, ऐसी 2 - 1 3 आप लिखेंगे, 4 1 0 लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें आपको ये जो ट्रांसपोज है इसमें मल्टीप्लाई करनी है 2 की। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, करिए मल्टीप्लाई 2 की, 1 0 5 2 1 -3 4 1 0 करेंगे। इसके अंदर हम 2 की मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2 4 8 0 2 2 10 - 6 0। ठीक है, 3 2 जा 6, ये +3 है स्टूडेंट्स, -3 नहीं है, ये +3 है। ठीक है, यानी कि ये जो आप हमें शो करना था 2a की पावर t, 2a t के इक्वल होना चाहिए। तो हमने 2a फाइंड किया, ये वाली मैट्रिक्स आई है 2 4 8 0 - 2 2 10 6 0। सिमिलरली हमारे पास जो हमने नेक्स्ट दिखाई थी आपको 2a की पावर t फाइंड की है, वो भी सेम ही मैट्रिक्स आई है। तो इसका मतलब 2a की पावर t यानी कि 2a का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, 2a का ट्रांसपोज की। यही हमें शो करना था, हैंस प्रूफ।